पार्टनर है 2:1 में, 2,10,000, 90,000 कैपिटल है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है उनका कैपिटल रेशियो ही है, यानी कि उनके कैपिटल रेशियो में क्या बांटनी पड़ेगी, उनका प्रॉफिट बांटना पड़ेगा। तो जब ऐसा केस है, अब ये कह रहा है नेसेसरी एडजस्टमेंट बनाओ, 12% पर एनम पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा के बताओ। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो टोटल कैपिटल का रेशियो बनाना है। यहाँ पे क्या कह रहा है, नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल वर they decided their capital should be readjusted according to their PSR। उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से उनकी कैपिटल को बराबर करना है। अब उनकी कैपिटल तो 2,10,000 90,000 है, अगर दोनों की मिला ले तो बिजनेस में टोटल कैपिटल कितनी है, 3 लाख। 2,10,000 90,000 मिला कितना हो गया, 3 लाख। अब 3 लाख का 2/3 निकाला तो होता है 2 लाख, और 3 लाख का 1/3 निकाला तो होता है 1 लाख। यानी जिसके 2,10,000 हैं वो 10,000 रुपए ले जाएगा, और जिसके पास 90,000 है वो 10,000 रुपया लेके आएगा। ये सारा काम किस तारीख को हो रहा है, 1 अगस्त को हो रहा है। यानी कि अप्रैल से अगस्त तक तो 2,10,000 90,000 पे, और अगस्त से 31 मार्च तक 2 लाख पे और 1 लाख पे। तो इस तरीके से हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आएगा। तो ये ए का आ गया 24,400 और ये बी का आ गया 11,600। और कोई क्वेश्चन में डाउट यहां तक? हर्षिता आपने किए थे 11th बी तक क्वेश्चन ट्राई? यस सर। डाउट? नो सर। चलिए तो 12th पे आते हैं। 12th कह रहा है एबीसी पार्टनर है, 2,80,000 है। करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। करंट अकाउंट का बैलेंस देने का मतलब यह फिक्स्ड कैपिटल मेथड है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करंट। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से आईओसी कितना परसेंट जाना है? अब करंट अकाउंट पे लगाएं कि कैपिटल अकाउंट पे लगाएं? कैपिटल पे लगेगा, क्योंकि कैपिटल ही एक्चुअल में बिजनेस में लगाई गई है। करंट अकाउंट में तो करंट एडजस्टमेंट आते हैं, आईओसी, सैलरी, ड्राइंग, कमीशन, आईओडी, ड्राइंग। तो करंट में नहीं, किस पे चार्ज करना है, कैपिटल पे चार्ज करना है। बी वर्किंग पार्टनर है, सैलरी ले रहा है 6,000 पर क्वार्टर। अगर पर क्वार्टर पे सैलरी ले रहा है तो साल भर की सैलरी कितनी हो गई, 24,000। कैसे निकाला, 4 क्वार्टर होते हैं, 6,000 इंटू 4 24,000। अब प्रॉफिट को डिवाइड करने की कंडीशन दी है कि जो भी प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का 60,000 रुपया तो किस रेशियो में बांटेंगे, कैपिटल में। कैपिटल कितनी है, 2 लाख, 2,80,000। तो 2 लाख 2,80,000 को अपन क्या कह सकते हैं, 20 20 8। अब 20 20 8 को भी और छोटा करो, 5 5 2 5 5 2 10 10 4 हो जाएगा, और फिर 5 5 2 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा रेशियो आ गया कैपिटल का 5:5:2। यानी जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का पहला 60,000 का हिस्सा तो 5:5:2 में बढ़ जाएगा। उसके बाद 1 लाख का प्रॉफिट किस रेशियो में बांटना है, 4:3:1 में, 20 20 8। और फिर अगर प्रॉफिट बचता है तो बराबर बांटना है। और प्रॉफिट दे रखा है 2,80,000 का। तो पहले अपन एक रफली कैलकुलेशन कर लेते हैं, पी&एल अप्रोप्रिएशन बनाना है। तो पी&एल अप्रोप्रिएशन ड्रॉ कर लेते हैं। चलो हेडिंग लगाओ, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब पर्टिकुलर अमाउंट जो आपने बनाया है, तो सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट उतार दो क्रेडिट साइड पे 2,80,000 का। 2,80,000 का क्रेडिट साइड पे बैलेंस उतार दो। अब आईओसी देनी है इनको, तो 2 लाख का 10% 20,000, 2 लाख का 10% 20,000, और 80,000 का 10%। तो आईओसी लिखो, एबीसी अमाउंट अंदर टोटल बार कितना आ जाएगा, 48,000 बार आ जाएगा। अब सैलरी देनी है बी को, तो सैलरी भी डेबिट होती है, तो सैलरी लिख दो, टू बी सैलरी 24,000 बाहर के कॉलम में।
अब आपने डेबिट साइड पे तो लिखा है टोटल 48,000 का और 24,000 का, है ना, और इधर आपका जो P&L लिखा है वो आपने लिखा है 2,80,000। अब यहाँ पे जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो रेशियो में तो जाएगा नहीं, कंडीशन में जाएगा। कंडीशन, 3 कंडीशन दे रखी है, तो पहले हम रफली प्रॉफिट निकाल लेते हैं। यहाँ का इधर का टोटल है हमारा 72। अगर मैं 280 में से 72 हटा दूं तो 2,08,000 का प्रॉफिट बनता है। यानी कि अब प्रॉफिट की कैलकुलेशन देखना, तीन पार्टनर है, टोटल प्रॉफिट हमारी जेब में बच रहा है 2,08,000। अब 2,08,000 में से पहली स्टेप कह रही है 60,000 रुपया जो है वो किस रेशियो में बांट दो, 5-5-2 में बांट दो। तो बांटो 60,000 को 5-5-2 में, क्या आता है बताओ अमाउंट। 25, 25 और 10, 25,000, 25,000 और 10,000। सबसे पहला तो हमने क्या किया, 60,000 को तीनों में बांट दिया। अब क्वेश्चन कह रहा था कि 60,000 में से अपन ये हटा दे, 2,08,000 में से 60,000 हटा दे, तो कितना बचा अपने पास, 148,000। अब 148 में से भी क्या कह रहा है कि जो 1,00,000 है उसको किस रेशियो में बांटना है, 4:3:1, यानी कि बांटो अब 1,00,000 को 4:3:1 में। 1,00,000 को 4/8, 1,00,000 को 3/8 और 1,00,000 को 1/8। फोर अपॉन 8 यानी 1/2 हो गया, तो ये तो सीधा का सीधा आ गया 50,000। 42 नहीं, अब बचा 1,00,000 3/8, तो ये आएगा, कैलकुलेट करो भैया। 1,00,000 इंटू 3/8 कितना होता है, 1,00,000, या सीधे 3,00,000 ही कर दो ना, 3,00,000 को 8 से डिवाइड कर दो, 8×3=24, वेरी गुड, 37,500। अब रिमेनिंग जो है वो यहाँ आ गया 12,500। अभी भी कितना बच रहा है, 48,000 बच रहा है। 48,000 को क्या बोला था तीसरी स्टेप में, इक्वली बांटना है। 3 पार्टनर है तो 3 पार्टनर में इक्वली 1/3 जाएगा। तो 48 को अगर 3 से करें डिवाइड तो क्या अमाउंट आता है, 16,000 और 16,000। यानी कि आपने पहली बार क्वेश्चन ऐसा देखा है जिसमें प्रॉफिट को भी बांटने की क्या बता रखी है, शर्तें बता रखी है। अभी तक तो आप जो प्रॉफिट आता था वो किस में बांट देते थे, जो भी रेशियो बोलता था क्वेश्चन में, 2:1, 4:5। लेकिन यहाँ पे पहला क्वेश्चन ऐसा आपके सामने है जिसमें प्रॉफिट को बांटने की भी क्या बता रखी है, अलग अलग कंडीशन, कि पहले 60,000 कैपिटल के हिस्से में जाएंगे। तो हमने 2,80,000 से हमारा कैपिटल रेशियो बना लिया 5:2। फिर क्वेश्चन ने ये कहा कि बचा हुआ जो इसके बाद 1,00,000 है वो 4:3:1 में जाएगा। तो हमने बचे हुए 1,00,000 को 4:3:1 में ले गए, और उसके बाद जो बच रहा है वो इक्वली बोला तो इक्वली हो गया। अब तीनों का टोटल लगा लो, जो भी आएगा, ये ए का टोटल आ जाएगा, ये बी का टोटल आ जाएगा और ये सी का टोटल आ जाएगा। लगाओ टोटल कितना आ रहा है, 25, 50, 75, 75 और 16 91, 16 और 25 41, 41 प्लस 37 78,500, 10 और 16 26, 26 और 12 38, तो ये आ गया 38,500। अब जो हमने P&L बनाया था, अब मैं P&L आपका कंप्लीट करवा देता हूं। ये आपका पर्टिकुलर, ये आपका अमाउंट, ये आपका पर्टिकुलर और ये आपका अमाउंट। इधर तो आपने क्या लिखा था, बाय नेट प्रॉफिट कितना था, 2,80,000 का आपका प्रॉफिट था। फिर आपने इधर आईओसी दी थी ए बी सी को 20,000
20,000 और 8,000, और ये आपका आ गया था टोटल 48,000। और फिर आपने सैलरी दी थी बी को 24,000 की। अब आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये आ गया आपका प्रॉफिट, और यहाँ पे आपने लिखा ए, तो ए के कॉलम में कितना 91,000, बी के कॉलम में कितना 78,500, और सी के कॉलम में कितना 38,500। और ये हमारा टोटल बाहर आ गया, जो कि हमारा टोटल कितना था 2,08,000 का जो प्रॉफिट निकल के आया, और ये हमारा बैलेंस हो गया 2,80,000 और 2,80,000। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 पूरा हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। 13 ध्यान देना, ए बी सी पार्टनर हैं, 1 लाख 2 लाख और 3 लाख रुपए लगा रखे। ए ने 600 रुपए महीने की सैलरी बांध रखी है। अब अगर ये 600 रुपए हर महीने निकालता है, तो साल भर में कितने महीने होते हैं 12, और 12 छक्के 7,200, 12 6 7,200। में तुम्हें अभी से एक चीज बता देता हूं, हमें 3 टेबल, 10 तक की टेबल तो इसे सबको याद होगी भगवान की कृपा से, लेकिन 10th के बाद एक तो 12 की टेबल पूरी याद होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि महीने कितने होते हैं 12, तो ये हर जगह काम आएगा, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड सब जगह ये 12 की टेबल काम आएगी। 12 के बाद एक हमें याद रखनी है 15 की टेबल, क्योंकि बहुत सी जगह जब डिवाइड चलता है तो 15 से चलता है, या जो इंटरेस्ट रेट होती है वो 15 पे आ जाती है। और एक हमें 18 को भी रखना ध्यान में, 12 15 18, जिसमें 12 की तो मतलब दिमाग में छपी हुई होनी चाहिए। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हमें हमारी कैलकुलेशन स्पीड को क्या करना है, बढ़ाना। ठीक है, बी को मंथली सैलरी है 400 रुपए की। अब 12 चौके 12 4 जा 36, ये बट खाओगे, 12 4 जा 48, 4,800। तो हमारे पास दोनों की सैलरी आ गई। पहले की सैलरी तो कितनी आ गई 7,200, और दूसरे की सैलरी आ गई 4,800। तो ये तो सैलरी का एडजस्टमेंट पूरा हो गया। जब हमने पढ़ा था तब हमने यही पढ़ा था, सैलरी एनुअली लानी पड़ती है, 12 महीने की सैलरी हटाते हैं। अब ये कह रहा है सी को कमीशन है आफ्टर अलाउइंग सैलरी, और कमीशन में हमने 2 केस पढ़े थे। अगर बिफोर चार्जिंग होता है, अगर बिफोर चार्जिंग होता है तो हम लेते हैं रेट अपॉन 100, और जब आफ्टर चार्जिंग हो जाता है तो बता उत्कर्ष क्या लेते हैं, 2 है उत्कर्ष, तो फिर तो 100 प्लस रेट। आफ्टर का मतलब क्या है कि ये इसमें ऑलरेडी ऐड है, इसलिए यहाँ पे ऐड करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बिफोर बोला है कि आफ्टर बोला है, आफ्टर बोला है, यानी रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगानी है। और नेट प्रॉफिट कौन सा, सैलरी हटाने के बाद। तो 7,200 और 48 कितना होता है, 72 प्लस 48 कितना होता है 12,000, 12,000। और ये हमारा नेट प्रॉफिट है कितना है 172। यानी अगर मैं 172 में से सैलरी हटा दूं 12,000 रुपए की, तो कितने का प्रॉफिट बचा 160। अब 160 के प्रॉफिट पे कितना परसेंट, और वो भी कैसे आफ्टर। अब आफ्टर वाले कमीशन का एडजस्टमेंट कब लगता है, जब क्या लिखा होता है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। क्या लिखा होता है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। जब ये फ्रेज मिलता है तब हम लिखते हैं रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अब आफ्टर तो मिल गया, आफ्टर देखते हो सर रेट अपॉन 100 प्लस रेट, जबकि ये आफ्टर किसका है, सैलरी हटाने वाला आफ्टर है, कमीशन वाला आफ्टर नहीं है। तो हमें 1,60,000 पे सीधे क्या करना है, बिफोर लगाना है कि आफ्टर लगाना है, बिफोर। तो अगर मैं 1,60,000 इंटू 5/100 करूं तो कितना आ जाएगा
8,000। गलती समझ में आई तुम्हें तुम्हारी? कमीशन आफ्टर चार्जिंग शब्द अगर हुआ, क्या शब्द हुआ? आफ्टर चार्जिंग, तब ये कंडीशन लगेगी, केवल आफ्टर वर्ड देखने से नहीं लगेगी। क्लियर है? चलिए, तो हमारा कमीशन भी निकल के आ गया 8,000 का। आईओसी कह रहा है 6% लगाना है। अब 6 की टेबल याद होनी चाहिए। 1 छक्के 6, 2 छक्के 3 छक्के 18। ये हो गया हिसाब। 1 जीरो गायब कर देना। 1 लाख में से 1 जीरो गायब कर दिया तो कितना आया ये? 1 जीरो गायब करके 6 से मल्टीप्लाई किया तो आया 60,000। अब ऊपर सिंगल डिजिट है, डबल डिजिट नहीं है, तो 2 जीरो गायब हो गए। ये ट्रिक समझा देता हूं मैं एक बार। यहां अगर लिखा हुआ है 1 लाख और मैं कहता हूं 10/100, तो हम 1 जीरो गायब करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर 2 डिजिट है, तो 1 जीरो तो यही बराबर हो रहा है ना हमारा। इसलिए हम जब 2 डिजिट होती है तब हम केवल 1 जीरो हटाते हैं। लेकिन जब लिखा हो 1 लाख का 5%, तो इधर तो कोई जीरो है ही नहीं, तो फिर इधर इस केस में क्या करना पड़ता है? 2 जीरो हटाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन देखें तो 1 लाख का 6% 6,000, 2 लाख का 6% 12,000 और 3 लाख का 6% 18,000। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल पे अलाउड होता है। एनुअल ड्राइंग पे 4% चार्ज करना है और एनुअल ड्राइंग 10,000 15,000 दे रखी है। अब मेरे को ये बताओ कि जब ड्राइंग की डेट, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, जब ड्राइंग की डेट नहीं दे रखी होती है तो कितने महीने का ब्याज लगता है? 6 महीने का ब्याज लगता है जब ड्राइंग की डेट नहीं होती। अगर ड्राइंग की डेट दे रखी होती, 1 जुलाई को निकाले, तो फिर जुलाई से मार्च 9 महीने होते हैं, तो फिर 9 महीने का लगता। लेकिन जब भी ड्यूरिंग द ईयर वर्ड आ जाए या डेट ना हो, तो हम कितने महीने लगाते हैं? 6 महीने लगाते हैं। तो 10,000 का 4% कितना होता है? 400। बिना कैलकुलेशन बुद्धिजीवों की तरह 2 जीरो गायब करके 4 से मल्टीप्लाई करना, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाना। नहीं तो बहुत सारे ज्ञानी तो यही है कि सर 1 मिनट रुकना, 10,000 इंटू 4/400 आएगा सर, इतनी देर में पेपर छूट जाएगा सर। 12th अकाउंट्स का पेपर जिसने 3 घंटे से कम समय में पूरा कर लिया, तो बाकी 4 सब्जेक्ट के लिए कॉन्फिडेंस आ जाता है। पूरा करने का मतलब है कि नहीं आता हुआ तब भी 80 नंबर का पूरा करके आए। किसी से चीटिंग करके लिख लिया, अपने ज्ञान में था लिख लिया, लेकिन पेपर पूरा करके आए, 1 नंबर का पेपर नहीं छोड़ा। अगर आप 3 घंटे में 80 नंबर अकाउंट्स का करिया है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस दुगना हो जाएगा। इको बीएसटी तो आप 2.5 घंटे में पूरे कर दोगे। लेकिन जो ये 10 नंबर का छूट गया ना पेपर, सर पेपर छूट गया सर, तो वो बीएसटी का भी नहीं पूरा होना 3 घंटे। तो कैलकुलेशन स्पीड अच्छी रखनी है। 15 4 जा 600, ये शाबाश। अब मैंने कहा था 15 की टेबल, तो 12 की टेबल, 15 की टेबल और 18 की टेबल, ये 3 टेबल तो क्या होनी चाहिए? याद। ये किसके लिए कह रहा हूं? ये शॉर्ट ट्रिक है कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए। अब ये 400 और 600 जो आपने अमाउंट निकाला है, क्या ये 6 महीने का निकाला है? ये तो साल भर का निकाला है। 6 महीने लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। फिर मेरी हाँ में हाँ मिला रहे हो, सोच लो एक बार, कारण बताओ, लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लाइन पढ़ो अब दोबारा। हैं? क्या बोला? इसमें क्या बोल रखा है? एनुअल, तो इस वजह से 6 महीने लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, पूरे साल का लगेगा। अगर यहाँ एनुअल की जगह आ जाता ड्यूरिंग द ईयर, तो 6 महीने लगता, या फिर ये एनुअल वर्ड ही नहीं होता तो भी कितने महीने लगता? 6 महीने लगता। तो 400 और 600 आ गया आईओडी। अब हमारे सारे आइटम हमने निकाल लिए,
तो आप P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, रजिस्टर में हेडिंग दीजिए P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। आकाश जी, क्रेडिट साइड कौन सी होती है? क्रेडिट साइड कौन सी होती है? वो वाली होती है कि ये वाली होती है? ये वाली कौन सी साइड है? क्रेडिट। और ये वाली कौन सी साइड है? डेबिट। तो चलो रजिस्टर में बनाओ, सॉल्यूशन तो बनाएंगे मेरे साथ में अपन। हेडिंग लगाओ P&L अप्रोप्रिएशन, क्वेश्चन नंबर 13, हेडिंग लगा लो ऊपर सॉल्यूशन नंबर 13। अब क्वेश्चन ने हमें नेट प्रॉफिट दे रखा था, तो नेट प्रॉफिट ओपन हमेशा होता है क्रेडिट साइड पे। क्या वजह है मोहित जी की ये क्रेडिट साइड पे ओपन होता है? क्या वजह है कि इसको क्रेडिट साइड पे ओपन करते हैं? उधर डेबिट पे होता है मान ली। और बेसिक रूल क्या कहता है? इनकम होती है। नेट प्रॉफिट इज रेवेन्यू, रेवेन्यू, लायबिलिटी और कैपिटल, ये तीनों क्रेडिट बैलेंस पे ओपन होते हैं, और असेट और एक्सपेंस हमेशा डेबिट बैलेंस पे ओपन होते हैं। तो हमने नेट प्रॉफिट ओपन कर दिया हमारा 1,72,000। अब ये किसके नजरिए से बनाते हैं P&L अप्रोप्रिएशन? धंधे की नजर से कि पार्टनर के नजरिए से? धंधे की नजरिए से, फर्म के नजरिए से। तो फर्म को जो इनकम होती है वो होगी क्रेडिट, और फर्म के लिए जो खर्चे होते हैं वो हो जाएंगे डेबिट। तो फर्म को ब्याज देना पड़ा कैपिटल पे, तो ये खर्चा हो गया फर्म का। ए पार्टनर को तो कितना दिया था? 7,000, सॉरी 6,000, 6% है ना। बी को कितना दिया था? दूनी 12,000, और सी को दिया था 18,000, और टोटल लिखेंगे 12 और 18 कितने हो गए? 30 और 6 कितने हो गए? 36। तो ये 36,000 आ गए हमारे बाहर। फिर हमें देनी थी सैलरी, तो टू ए सैलरी 7,200, टू बी सैलरी 4,800, फिर सी का कमीशन निकाला था, टू सी कमीशन 8,000 रुपए निकाला था ना, ये 8,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया था तो बाय आईओडी। तो आईओडी तो बी और सी की थी केवल 400 और 600, टोटल बाहर आ गया कितना? अब इसको तराजू को बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने से पहले क्या करा जाएगा? अमाउंट पता लगाएंगे। 173 का तो इधर है और इधर है, इधर का टोटल लगाओ कितना आ रहा है? 46, 56 आएगा सर, 56 आएगा। तो ये वाला आपने गिना 36, 56, तो 173,000 में से 56 हटाओ। 1,17,000 का मुनाफा हो रहा है। अब ये 1,17,000 का मुनाफा ये तीनों किस हिस्से में भुगतेंगे? रेशियो दे रखा है क्या क्वेश्चन ने? कैपिटल दे रखी है, रेशियो दे रखा है क्वेश्चन ने। जब भी क्वेश्चन रेशियो नहीं देता तो पार्टनर प्रॉफिट इक्वल बांटते हैं, बराबर बांटते हैं। या 3 पार्टनर है, 2 पार्टनर होते तो बुलाते हैं 1/2, 3 पार्टनर है तो बुलाएंगे 1/3। तो 1,17,000 का 1/3 निकालो कितना होता है? 39,000। तो अब हमारा यहाँ अमाउंट आ गया। अब हमने यहाँ पे लिखा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। ए के लिखा 39, बी के लिखा 39, सी के लिखा 39,
और टोटल अमाउंट जो था वो लेके आ गए बाहर, जो कि था 1,17,000। वो था हमारा 1,17,000। और फिर फाइनली हमने इसको कर दिया क्लोज, दोनों तरफ टोटल लिख दिया 1,73,000 और 1,73,000। और ये हमारा हो गया बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट। समझ में आया पी एंड एल अप्रोप्रिएशन? तो क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर हो गया सबको? सॉरी 13 था पर जो सर बोलेंगे वो सही है। यस सर 14 क्लियर है।